कभी सोचा है कि हमारी दुनिया को असल में कुछ अदृश्य दिमाग चला रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये छोटे छोटे लेकिन बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स हमारी कारों से लेके कॉफी मेकर तक हर चीज में छिपे हैं। तो आज हम इन्हीं छिपे हुए दिमागों यानी माइक्रो कंट्रोलर्स की दुनिया में उतरेंगे और इनके राज खोलेंगे। चलिए, एक बहुत ही आम सी बात करते हैं। घर में वॉशिंग मशीन तो होगी ही। उसे कैसे पता चलता है कि अब पानी भरना है, अब कपड़े घुमाने हैं और ठीक कब रुकना है? इसका जवाब किसी बहुत बड़े पावरफुल कंप्यूटर में नहीं, बल्कि एक नाखून से भी छोटी सी चिप में छिपा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर ये माइक्रो कंट्रोलर है क्या भला। फिर इस छोटी सी चिप के अंदर झांक कर देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारी दुनिया में कहां-कहां मौजूद हैं और आखिर में एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल 8051 के जरिए समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। आखिर ये माइक्रो कंट्रोलर है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए कि ये एक पूरा का पूरा कंप्यूटर है जिसे किसी ने जादू से एक छोटी सी चिप में फिट कर दिया हो, और इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी एक खास काम को करना और पूरी शिद्दत से करना। जैसे माइक्रोवेव का टाइमर चलाना हो या ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करना हो। कोई स्क्रीन नहीं, कोई कीबोर्ड नहीं, बस चुपचाप बिना थके अपना काम करते रहना। तो सवाल ये उठता है कि इस छोटी सी चिप के अंदर ऐसा क्या है जो इसे एक पूरा कंप्यूटर बना देता है। चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वो सब कुछ होता है जो एक नॉर्मल कंप्यूटर में होता है। एक सीपीयू जो इसका दिमाग है, मेमोरी जो इसकी याददाश्त है, और आईओ पोर्ट्स जिन्हें आप इसकी आंखें, कान और हाथ समझ सकते हैं, जिनसे ये बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करता है। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ एक ही छोटे से पैकेज में बंद होता है। और यहीं पर माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझ में आता है। देखिए, जो हमारे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सिर्फ दिमाग है। उसे काम करने के लिए मेमोरी, आईओ, ये सब चीजें अलग से चाहिए होती हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर वो तो एक ऑल इन वन पैकेज है, एक सुपरस्टार है, और इसी वजह से ये छोटे छोटे डिवाइसों के लिए एकदम परफेक्ट होता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि यह है क्या चीज, पर अब देखते हैं कि असल में हमारे आसपास कहां-कहां छिपा हुआ है। और यकीन मानिए, ये सचमुच हर जगह है। अरे, हमारी वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव से लेकर हमारी गाड़ियों के इंजन कंट्रोल सिस्टम तक, ट्रैफिक लाइट में, यहां तक कि जो स्मार्ट बल्ब हम इस्तेमाल करते हैं या फैक्ट्रियों में जो रोबोट्स काम करते हैं, हर जगह माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। ये सच में हमारी मॉडर्न दुनिया के वो गुमनाम हीरो हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहे हैं। चलिए, अब इस पूरी कहानी को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर एक क्लासिक माइक्रो कंट्रोलर से मिलते हैं। तो ये है इंटेल 8051। सोचिए, ये 1980s में बना था, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज भी कई जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को इसके बारे में पढ़ाया जाता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि माइक्रो कंट्रोलर असल में काम कैसे करते हैं। तो सवाल यह है कि ये छोटी सी चिप बाहर की दुनिया से बात कैसे करती है? जवाब है अपनी पिन्स के जरिए। 8051 में कुल 40 पिन्स होती हैं, और यकीन मानिए, हर एक पिन का अपना एक खास और बहुत जरूरी काम है। हाँ, सिर्फ 40 कनेक्शंस। और इन्हीं 40 पिन्स का इस्तेमाल करके ये पावर लेता है, सेंसर से डेटा लेता है, मोटर चलाता है, दूसरे कंपोनेंट से बात करता है, सब कुछ। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे कम से कम में ज्यादा से ज्यादा काम निकाला जा सकता है। अब इन 40 पिन्स में से 32 पिन्स तो सिर्फ इनपुट और आउटपुट के लिए रिजर्व्ड हैं। इनको 8-8 पिन्स के 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिन्हें हम कहते हैं पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। आप समझ लीजिए कि यही वो 4 दरवाजे हैं जिनसे माइक्रो कंट्रोलर बाहर की दुनिया से बात करता है। आप जरा पोर्ट 3 को देखिए। ये कोई आम पोर्ट नहीं है, इसके हर पिन का एक दूसरा बहुत ही स्पेशल काम भी होता है। जैसे कि P3.0 और P3.1, जिन्हें RxD और TxTV कहते हैं, वो दूसरे डिवाइसेस से डेटा लेने और भेजने के काम आते हैं। वहीं INT0 और INT1 जैसे पिन्स एक्सटर्नल सिग्नल्स पर तुरंत रिएक्ट करने के लिए होते हैं। मान लीजिए जैसे किसी ने कोई इमरजेंसी बटन दबा दिया हो, तो ये एक तरह से मल्टीटास्किंग पोर्ट है। तो पूरा हिसाब किताब कुछ ऐसा है।
32 पिन्स I/O के लिए, 4 कंट्रोल सिग्नल्स के लिए, 2 क्रिस्टल ऑसिलेटर या क्लॉक के लिए और 2 पावर सप्लाई के लिए। हो गए पूरे 40 पिन, और हर एक का काम एकदम साफ और ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने ये सब समझ तो लिया, पर सो व्हाट? मतलब इन सब का असली मतलब क्या है? आखिर ये माइक्रो कंट्रोलर्स इतने खास क्यों हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये बहुत सस्ते होते हैं, साइज में छोटे होते हैं और बिजली भी बहुत कम खाते हैं। ये रिलायबल भी हैं और तेज भी। और क्योंकि सब कुछ एक ही चिप पर है, तो डिवाइस का डिज़ाइन बहुत छोटा और सिंपल हो जाता है। और इन्हीं वजहों से आज ये अरबों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की जान बने हुए हैं। तो अगली बार जब कोई अपना टीवी रिमोट इस्तेमाल करे या माइक्रोवेव में कुछ गर्म करे, तो एक पल के लिए जरूर सोचेगा उस छोटे से लेकिन पावरफुल दिमाग के बारे में जो उसके अंदर छिपा है और चुपचाप हमारी दुनिया को और भी बेहतर और भी स्मार्ट बना रहा है।